नमस्कार, मैं अमित कटोच। कैसे हैं आप सब? हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो एशियंट हिस्ट्री है हिमाचल की, प्राचीन इतिहास, उसको कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो ऐतिहासिक स्रोत हैं हिमाचल प्रदेश के, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने डिटेल में विद क्वेश्चन आंसर सेट एक ही वीडियो में हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को कवर किया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहीं पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेट जो है आप लगा पाओगे। तो शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में किसी भी लिपि का विकास नहीं हुआ था। ऐतिहासिक जानकारी का जो केवल स्रोत था वो पुरातात्विक खोजें थी। हिमाचल प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल मध्य एशिया से आए आर्यों तथा भारत के मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर लोगों के बसने के इतिहास को प्रस्तुत करता है। हिमाचल के जो मूल निवासी थे उनको हम जो है कोल बोलते थे। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमाचल के प्राचीनतम जो मूल निवासी थे उनको क्या बोलते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है कोल। तो कोल को अन्य नाम से भी जानते हैं, कोली, हाली, डोम और चनाल। तो ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपने सभी को अपने माइंड में रखना है। ये जो कोल हैं इन्होंने ही नवपाषाण काल युगीन संस्कृति की नींव रखी थी। तो प्रागैतिहासिक काल में जो मार्कंडेय और जो सिरसा घाटी है वहाँ पे 40,000 पुराने जो है औजार मिले थे। तो मार्कंडेय जो है अभी सिरमौर में है और सिरसा घाटी जो है सोलन में है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कई बार डायरेक्ट पूछते हैं कि सिरसा घाटी कहाँ से बिलोंग करती है और मार्कंडेय कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किरात। हिमालय में बसने वाली दूसरी प्रजाति जो थी वो किरात थी। महाभारत में इन्हें जो है हिमालय के निवासी कहा गया है। तो किस में जो है इन्हें हिमालय के निवासी कहा गया है? महाभारत में। ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो है इन्हें शिशनदेव कहा गया है, जिसका अर्थ है कि लिंग की पूजा करने वाले। तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हैं कि जो राजा सांबर थे और जो राजा दिवोदास थे उनके बीच जो है 40 वर्ष का युद्ध हुआ था। उनके बारे में डिटेल मैंने आगे ली है। तो इसमें मेन बात ये है कि जो राजा सांबर थे वो किरात जनजाति से संबंधित थे, प्रजाति से संबंधित थे, और जो दिवोदास थे वो आर्य प्रजाति से संबंधित थे। जो किरात हैं इन्हें पहले देशी भी कहा गया है। नेक्स्ट है आर्य। आर्य हिमाचल में प्रवेश करने वाली ये तीसरी प्रजाति थी। हम बोल सकते हैं कि जो हिमालय के क्षेत्र है उसमें प्रवेश करने वाली जो है ये तीसरी जो और सबसे आक्रामक प्रजाति थी। इनके सरदारों को जो है मवाना कहा जाता है और आरों किस्मों को जो है जनपद कहा जाता है। आर्यों को ही खस कहा गया है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो खस है वो आर्यों से निकली एक प्रजाति है। बुंडा उत्सव खस्सों द्वारा नाग जाति पर विजय के कारण निर्वंड में मनाया जाता है। कितने वर्षों के बाद ये मनाया जाता है? 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बुंडा उत्सव किस प्रजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है आर्य। और साथ ही जो आपने पॉइंट पीछे मैंने दिए हैं कि आर्य किस्मों को क्या कहते हैं? जनपद, और आर्य सरदार को क्या कहते हैं? मवाना। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आर्यों ने कश्मीर से हिमालय में प्रवेश किया था और जो कुलीन थे वो आर्यों से ही निकली एक प्रजाति थी। हम बोल सकते हैं कि आर्यों से खस निकले और खसों से कुलिंद या जिन्हें कनैत भी बोलते हैं वो निकले हैं। ये जानकारी का स्रोत जो है वो महाभारत है। आर्य ने जो है बहुपति प्रथा को भी अपनाया था और पांडवों ने भी आर्य से प्रभावित होकर बहुपति प्रथा को अपनाया था, क्योंकि पांडवों का वनवास भी जो है वो अपर हिमालय में था, महासु क्षेत्र में। तो हम बोल सकते हैं कि जो महासु क्षेत्र है वो कौन सा एरिया होगा? शिमला और सिरमौर के बीच में। नेक्स्ट है वैदिक काल और आर्य। ऋग्वेद में हिमाचल के निवासियों को दस्यु, निषाद और दशास भी कहा गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों को क्या कहा गया है? तो कई बार ऑप्शन में जो है आपको दस्यु देखने को मिलता है, बट आपने निषाद और दशास को भी अपने माइंड में रखना है। दस्यु राजा सांबर के ब्यास और यमुना नदी के बीच में 99 किले थे। दस्यु राजा को हम किरात भी बोलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार किरात राजा सांबर और आर्य राजा देवदास के बीच 40 वर्षों तक युद्ध हुआ था
और अंत में देवोदास ने उद्रविज नामक स्थान पे ऊपर जो है सांबर का वध कर दिया था। तो कितने वर्ष युद्ध हुआ था? 40 वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनकी प्रजातियाँ पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋषि भारद्वाज जो है आर्य राजा देवोदास के मुख्य सलाहकार थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कई बार जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये थे वैदिक काल और आर्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दसराग युद्ध। दसराग युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार देवोदास के पुत्र सुदास और पुरु राज्य के 10 राजों के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। सुदास की तरफ से जो है युद्ध का नेतृत्व वशिष्ठ ने किया था और पुरु राजों की तरफ से जो है युद्ध का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। और अंत में जो है सुदास की जीत होती है। तो ये सभी एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि दसराग का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ, दसराग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 10 राजा थे, किसने जो है किसकी तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया था। ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ से पुटअप होते हैं। नेक्स्ट है महाभारत काल। महाभारत काल में हमें 4 जनपदों का वर्णन देखने को मिलता है। कौन कौन से? त्रिगत, अदुम्बर, कुलिंद और कल्लूत। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अदुम्बर लिए है। अदुम्बरों को जो है विश्वामित्र के गोत्र वंशज कहा जाता है और इनका जो गोत्र है वो कौशिक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अदुम्बरों के सिक्कों पर महादेवसा शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है महादेव। बौद्ध विद्वान चंद्रमौली के द्वारा 5वीं सदी में इनका वर्णन किया गया था। पाणिनि के गणपथ में इनका उल्लेख मिलता है। तो जो उल्लेख मिला है वो कौन सी लिपि थी वहाँ पे? ब्राह्मणी और खरोष्टी। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है त्रिगत। त्रिगत की स्थापना जो है राजा भूमिचंद ने करी थी और इसकी आरंभिक राजधानी मुल्तान थी जो कि अभी पाकिस्तान में है। इसके 204वें राजा सुशर्मा द्वारा कांगड़ा का किला बनाया गया और जिसे आगे चलकर उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो इसे जो है जालंधर, त्रिगत और नगरकोट भी कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा का किला किसने बनाया? तो राजा सुशर्मा ने बनाया। और ये किससे संबंधित थे, किस जाति से संबंधित थे? तो कटोच राजवंश से संबंधित थे। तो त्रिगत का अर्थ है 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी नदियाँ? रावी, ब्यास और सतलुज। साथ ही साथ इन्हें बाणगंगा, कुराली और न्यूगल का संगम भी कहा जाता है। पाणिनि ने त्रिगत को औदजीवी संघ भी कहा है। इसकी डिटेल में जानकारी हमें तब मिलेगी जब हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कुल्लूत। कुल्लूत की राजधानी नगर थी और इसकी स्थापना जो है विहंगम मणि ने करी थी जो कि प्रयाग, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, वहाँ से आए थे। नगर का विवरण पाणिनि की कत्रयादि गंगा में भी मिलता है। कुल्लू घाटी में राजा ब्रियास के नाम से 1ली शताब्दी का सबसे पुराना सिक्का मिला है। किस लिपि में? प्राकृतिक और खरोष्टी लिपि में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस घाटी में, किसके काल में जो है सबसे पुराना सिक्का मिला है। तो कौन से राजा थे? राजा ब्रियास। ध्यान से देखते चलो थोड़े ही आगे। यहाँ तक जिनको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है कुलिंद। कुलिंदों का सबसे पुरातन विवरण जो है टोलमी ने किया था। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। कुलिंदों पर अर्जुन ने विजय प्राप्त करी थी। कुलिंद रियासत का क्षेत्र ब्यास, सतलुज, यमुना नदी के बीच में था और इनके बीच में जो क्षेत्र आते थे वो थे सिरमौर, शिमला और अंबाला। तो जो वर्तमान में कुनैत हैं उनका संबंध जो है कुलिंद से माना जाता है। कुलिंद के सिक्कों पर जो है राजा अमोघभूति का नाम खुदा हुआ हमें मिलता है। यमुना नदी का पुराना नाम कालंदी है और इसके साथ पड़ने वाले क्षेत्र जो है कुलिंद कहे गए। नेक्स्ट है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण जो किया था वो 326 ईसा पूर्व किया था। ब्यास नदी के आगे जो है सिकंदर के सैनिकों ने जाने से मना कर दिया था। तो इसने जो है वहीं पे जो है निशानी के तौर पर 12 सपूत बनाए थे जो अभी जो है नष्ट हो चुके हैं और इसका जो मुख्य सेनापति था उसका नाम काइनोज था। नेक्स्ट है मौर्य काल।
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किरातों और खस्सों को जो है अपनी सेना में भर्ती किया गया था ताकि जो नंद वंश है उसको नष्ट कर सकें। नेक्स्ट है अशोक। हेंगसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में जो है अपने सपूतों का निर्माण करवाया था। कांगड़ा में कहाँ पे? चेतरू में, और कुल्लू में कलथ में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट जगह हैं। और साथ ही साथ उसने जो है यमुना टॉन्स नदी के किनारे जो है कालसी में भी सपूतों का निर्माण करवाया था। मंजीव और 4 अन्य भिक्षुओं को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हिमालय क्षेत्र में अशोक द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? 242 बीसी के करीब जो है भेजा गया था। तो हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है 3वीं शताब्दी में अशोक द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो कई बार क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार हिमाचल में हिमालय क्षेत्र में कब हुआ था? तो वो 3वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है कुषाण काल। कुषाणों के कालका और कसौली सड़क के ऊपर जो है 40 सिक्के मिले थे। कनिष्क का सिक्का जो है कांगड़ा के कनिहारा में मिला है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है गुप्त काल। हरिशेन के इलाहाबाद प्रस्ती से पता चलता है कि पहाड़ों के सभी राजाओं ने 4वीं शताब्दी के करीब जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करी थी। तो कौन सी शताब्दी में करी थी? 4वीं शताब्दी में। टाइम पीरियड कौन सा था? 340 ईसा पूर्व के करीब। नेक्स्ट है हूण। गुप्त वंश की समाप्ति के पश्चात हूणों ने जो है हिमालय क्षेत्र में आक्रमण किया था। कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। तो हूणों का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम तोरमान था। आगे चल के जो है इसका पुत्र महिरकुल हुआ। गुज्जर और गद्दी जो है अपने आप को हूणों के वंशज जो है मानते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट ही है ये, हर्षवर्धन और हेनसंग। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में भारत की गद्दी को जो है संभाला था। इसकी फर्स्ट राजधानी थानेश्वर थी और दूसरी राजधानी कन्नौज थी। और इसी के शासनकाल में जो है चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। उसका टाइम पीरियड 630 से 645 ईस्वी के बीच में था। इसी टाइम पीरियड में जो है हिमालय क्षेत्र के काफ़ी जगह जो है वो गया था। कौन कौन सी जगह थी? कुल्लू, सिरमौर और लोअर स्पीति। और 635 ईस्वी के करीब जो है ये जलंधर के राजा उदमा के पास 4 मंथ के लिए वहाँ पे रहा था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछे जाते हैं। जैसे गवंतिका शब्द जो है गद्दियों से संबंधित है। पूर्व राज्य का संस्थापक जो थे वो कौन थे? अयादी थे। हिमाचल प्रदेश का प्रथम आक्रमणकर्ता जाति आर्य थी। तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे भी हैं कुछ। पांडवों के 12 वर्ष का वनवास महाशु क्षेत्र में बताया था, पहले मैंने बताया। कर्ण की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगत और ऊपरी शत्रुघ्न क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया था। रेणुका में जमदग्नि, मणिकर्ण से वशिष्ठ, निर्मण से परशुराम और बिलासपुर गुफा से ऋषि व्यास संबंधित हैं। पुरानी रियासत, सबसे पुरानी रियासत त्रिगत थी और दूसरी सबसे पुरानी रियासत कुलूत थी। पहाड़ी जनजातियों की सबसे अधिक जानकारी जो हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ये जो है प्राचीन इतिहास की डिटेल में जानकारी थी। अब जो हम इनको क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन आंसर सेट। अगर आपने डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन दी उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर लोगे। पहला प्रश्न है, प्राचीन आर्य नरेश देवोदास और सांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? आपको पता था कि जो आर्य नरेश है उन्हें हम देवोदास बोलते थे और जो दस्यु नरेश या फिर किरात नरेश जो थे वो सांबर थे। तो जो युद्ध हुआ था उसमें लास्ट में सांबर की हार हुई थी। तो इसमें कौन हारा था? तो ऑप्शन सी, किरात। नेक्स्ट है, किरात राजा व आर्य राजा के बीच 40 वर्षों तक चले युद्ध का किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे ज़्यादा जो जनजातियों का वर्णन जो है ऋग्वेद में हमें मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में।
नेक्स्ट है पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटी के निवासी थे। तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटी के निवासी जो थे वो दस्यु थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, दस्यु। नेक्स्ट देखते हैं तोरमान कौन था। 4 ऑप्शन आपके पास है। तोरमान जो है एक आक्रमणकारी शासक था। किसका शासक था ये? हूणों का शासक था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, हूण आक्रमणकारी शासक। नेक्स्ट है किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 सपूतों का निर्माण करवाया जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे थे। तो किस नदी के ऊपर करवाया? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ब्यास नदी। ब्यास नदी के आगे जो है सिकंदर की सेना नहीं गई थी। नेक्स्ट है आर्य ने हिमाचल में प्रवेश किस रास्ते से किया। ये जो आर्य थे इन्होंने जो हिमाचल में जो कश्मीर है वहाँ से प्रवेश किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कश्मीर। नेक्स्ट है कौशिक गोत्र के औदुंबर को किसका वंशज माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वामित्र। और जो औदुंबर थे इनको विश्वामित्र का वंशज माना जाता है। नेक्स्ट है भारत का अटेला कहलाने वाले मिहिर कुल को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया था, जिसके बाद वह भागकर कश्मीर का धोखे से राजा बन बैठा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यशोवर्मन। यशोवर्मन ने जो है मिहिर कुल को हराया था, जिसे भारत का अटेला भी कहते थे। नेक्स्ट है महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोचवंश ने कौरवों का साथ युद्ध में दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुशर्मा चंद्र ने, जो कांगड़ा के 234वें राजा थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित 10 राग का क्या अर्थ है। तो 10 राग का जो अर्थ है वो 10 आर्य राजाओं से संबंधित थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप आराम से चॉइस का आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ऋषि भारद्वाज। नेक्स्ट है 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच हिमाचल प्रदेश को जीतने के अभियान को किस राज्य ने शुरू किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो देवोदास का जो राज्य था उसने जो है इस टाइम पीरियड के बीच में किस राजा के ऊपर आक्रमण किया था, राजा शांबर के ऊपर आक्रमण किया था। 10 आर्य राजाओं के युद्ध 10 राग का वर्णन किस हिंदू ग्रंथ में मिलता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। मैक्सिमम जानकारी जो है ऋग्वेद से ही मिलती है। नेक्स्ट है दस्यु राजा सांबर के पास कितने किले थे। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 99 किले। नेक्स्ट है कांगड़ा के कटोच वंश के पहले राजा भूमिचंद की उत्पत्ति किससे हुई थी। उनकी उत्पत्ति जो है पार्वती से मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट छूटते हैं, जैसे हेन सांग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितना था। तो कितना था, 75 मील। हेंग सांग के अनुसार 500 ईस्वी में कुल्लू के राजा कौन थे। तो कौन से थे, विहंगम मणिपाल। कुल्लू के उस शासक का क्या नाम था जिसकी प्रसिद्धि से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा। तो उनका नाम था पृथु। गुज्जरों का संबंध किससे जाना जाता है। तो गुज्जर जो है अपने आप को होनों का वंशज मानते थे। लास्ट प्रश्न है, खस, एकसान, परोढ़ और कुलिन ने राजस्व यज्ञ के दौरान किसे स्वर्णपत्र भेंट किए थे। तो उन्होंने जो है युधिष्ठिर को जो है स्वर्णपत्र भेंट करे थे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।